हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर। तो एक इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ये हमें एक सॉल्यूशन का पीएच बताता है। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक तरीके से पीएच एक मेजर होता है कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कितनी कंसेंट्रेशन है। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन होगी उतना कम पीएच होगा। पीएच स्केल रूम टेम्परेचर पे 0 to 14 होता है। जो चीज का पीएच 7 हो गया, मिड पॉइंट, दैट इज न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल वाटर होता है। जिस चीज का पीएच 0 से 7 के बीच में आता है दैट इज एसिडिक, और जिस चीज का पीएच 7 to 14 के बीच में आता है दैट इज बेसिक। तो सब जो सब्सटेंस हमें एक सॉल्यूशन का पीएच बताएगा वो इंडिकेटर कहलाता है, राइट। एक इंडिकेटर नॉर्मली एक वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है। आप देख सकते हैं कैसे हेल्प करेगा। अगर आपका इंडिकेटर एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, जब आप उसमें एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रल चीज डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप बेस डालोगे उस चीज में तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। ये ऐसा एसिड होगा, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, अलग कलर का कंपाउंड बनेगा। तो कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल गया कि अच्छा रिएक्शन हुआ, मतलब जो हमने चीज डाली वो बेस है। सेम केस होता है वीक ऑर्गेनिक बेस के साथ, पर इसमें आप एसिड डाल दो बेस की जगह। Similarly, we can say it is a substance that indicates end point of a titration। कैसे इंडिकेट करेगा? बाय चेंज इन कलर। तो सबसे पहले टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होता है? एक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है जब टाइट्रेशन खत्म हो जाती है। एज इन, जब टाइट्रेशन क्या होती है, आप एसिड या बेस लेते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंट्रोल्ड क्वांटिटी में दूसरी चीज डालते हैं। एसिड लिया तो उसमें बेस डालोगे, बेस लिया तो उसमें एसिड डालोगे। देखोगे कि नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड को कितना बेस चाहिए, राइट। वॉल्यूम के हिसाब से ड्रॉप ड्रॉप डालोगे तो पता भी चल जाएगा। ऊपर ब्यूरेट से हम डालते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी पूरी तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। कलर चेंज कर लेगा, आपको पता चल जाएगा रिएक्शन पूरी हो गई। इंडिकेटर का काम ही है, इट इज अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो यहाँ पे अब आप देखो, एक इंडिकेटर को देखिए, दो मेन इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है फिनोल्फथलीन जिसे HPH लिखते हैं, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज जिसे MEOH लिखते हैं। फिनोल्फथलीन आपको पता होगा एक एसिडिक इंडिकेटर है, राइट। तो मतलब ये बेस में अपना कलर चेंज करेगा, तो नेचुरली कलरलेस, एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एक बेसिक इंडिकेटर, तभी OH लगा है एंड में, मतलब ये एसिड में कलर चेंज करेगा, राइट। बेसिक इंडिकेटर है। जैसे नेचुरली ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में रेड है, अल्कलाइन मीडियम में ये येलो है, राइट। तो orange naturally, red in acidic medium, yellow in alkaline medium। स्टैंडर्ड इंडिकेटर को लेके रिप्रेजेंट करते हैं HIN से। अब HI जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव और आयन नेगेटिव। ये आपको इंडिकेटर करना है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इस वाले रिएक्टेंट का प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, दूसरे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू HIN की कंसेंट्रेशन अपॉन इंडिकेटर में जो अनायन प्रेजेंट है, आयन नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। अब हमें पता है पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। तो यहाँ नेगेटिव लॉग लो, यहाँ नेगेटिव लॉग लो, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ K माइनस लॉग HIN की कंसेंट्रेशन अपॉन IN माइनस की कंसेंट्रेशन, राइट। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि माइनस लॉग K को मैं लिख सकती हूँ PK, और यहाँ पे लिख सकती हूँ प्लस लॉग
concentration of indicator ion upon concentration of indicator present. ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसे हम लिखते हैं के आई एन। के आई एन क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। तो पीएच इज पी के आई एन प्लस लॉग आई एन माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन एच आई एन की कंसेंट्रेशन। अब जो सोल्यूशन बनेगा उसका अगर हमें कलर डिसाइड करना है, देखिए कलर दो चीजों की वजह से आएगा, या तो कलर इंडिकेटर के एच आई एन आयन की वजह से आएगा या फिर आयन नेगेटिव आयन की वजह से आएगा। अगर तो आयन नेगेटिव की कंसेंट्रेशन एच आई एन की कंसेंट्रेशन से ज्यादा है, if the concentration of ion negative is greater than concentration of HIN, तो कलर इसकी वजह से आएगा। नहीं तो अगर कंसेंट्रेशन HIN की ज्यादा, इंडिकेटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो कलर इंडिकेटर की वजह से आने वाला है। कलर की इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि ये कितना ज्यादा आ रहा है, राइट? तो कलर डिपेंड करेगा ऑन द, वी कैन से द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। Intensity of the color of the solution depends on the concentration of the color imparting species. तो हम ये कह सकते हैं कि अब अगर मैं चाहती हूँ कि कलर एच आई एन की वजह से दिखाए, तो मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई एन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर का अनायन हैज टू बी ग्रेटर देन 10। यहाँ मैं कह सकती हूँ कंसेंट्रेशन ऑफ आयन माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई एन हैज टू बी हम कह सकते हैं लेस देन 0.1। मतलब जब इस चीज का नेगेटिव लॉग लिया तो ये आएगा 1, राइट? तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मेरे पीएच की क्या वैल्यू आएगी, पी के इंडिकेटर प्लस लॉग ये चीज आती है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ये जो चीज है ये आपकी 0.1 से कम आ गया, तो ये आपकी आएगी -1 हम कह सकते हैं, बिकॉज 1/10 ऐसे हो रहा है ना। जब इसका आप लॉग लोगे, नेगेटिव लॉग में सिर्फ लॉग, तो पी के एन -1। सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ आयन नेगेटिव की तरफ से कलर आए, तो आयन नेगेटिव अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई एन हैज टू बी ग्रेटर देन 10। मतलब इस चीज का लॉग जो आएगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1। तो पीएच क्या आएगा, पी के इंडिकेटर +1। तो कलर किस उसमें आएगा, pH इज इक्वल टू पी के इंडिकेटर -1 से लेके +1। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ +-1। ये जो आपका पी के इंडिकेटर नेगेटिव -1 है, ये आपका मैक्सिमम पीएच है जिसपे आपका कलर आएगा आयन नेगेटिव की एच आई एन की तरफ से। सिमिलरली ये जो पीएच है ये मैक्सिमम पीएच है जिसपे आपका कलर आएगा आई एन नेगेटिव की तरफ से, राइट? तो यहाँ अगर हमें क्वेश्चन करें, मान लो मेरे को कहा है एक इंडिकेटर है, अगर मुझे कहा है कि मान लो कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक इंडिकेटर है जिसका के इंडिकेटर है 10 की पावर -5, ठीक है? एसिड फॉर्म में रेड है, बेस फॉर्म में ब्लू है, ठीक है? अब मुझे कहा है पीएच चेंज, अगर मुझे इसे 80% रेड से 80% ब्लू करना है। देखो इसमें आप क्या करोगे, अगर आपका 80% रेड है, मतलब देखो आपकी दो स्पीशीज आएंगी, आयन माइनस और एच आई, राइट? अब अगर यहाँ पे आप देखो इस इंडिकेटर का के आई एन मुझे के ए दिया हुआ है, मतलब ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, राइट? तो जो रेड कलर आएगा वो एच आई एन की तरफ से आएगा, ब्लू कलर जो आएगा वो आयन नेगेटिव की तरफ से आने वाला है, राइट? एच आई एन और आयन नेगेटिव की तरफ से अब मैं देख रही हूँ, तो देखो जो अगर मेरा 80% रेड है, मतलब 80:20 रेशियो होगा एच आई एन का आयन नेगेटिव से, राइट? तो अगर मैं रेशियो निकालती हूँ, देखो कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई एन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आई एन माइनस कितना होगा, ये एच आई एन अपॉन आई एन माइनस 4, तो लॉग 4, राइट? प्लस पीके, पीके कितना है 5।
अच्छा, अगर 80% मुझे करना है, मतलब 80:20 रेशियो अब किसका होगा? आयन नेगेटिव का HIN से। तो अब क्या आएगा? HIN की कंसेंट्रेशन अपॉन आयन नेगेटिव की कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1/4। मतलब ये होगा 5 माइनस log 4। तो 5 प्लस log 4 चेंज कितना करें? माइनस 5 माइनस log 4। ये कटा क्या आया? 2 log 4, मतलब 2 times 2 log 2 which is 4 log 2 which is 1.204, right? 0.301 होता है 1.204। तो इंडिकेटर कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इंडिकेट करता है या फिर हमें बताता है कि एक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कब आ गया है बाय चेंजिंग इट्स कलर। HIN से लिखते हैं। पीएच कैसे निकालते हैं हम किसी भी इंडिकेटर का कलर चेंज का? पी के इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ concentration of ion negative upon concentration of indicator. So I hope concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.